हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पूरा इशू ऑफ शेयर के बेसिक पे डिपेंड है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है उसका बेसिक, और इस पूरे बेसिक्स पे ही पूरा ये क्वेश्चन हमारा डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारा सेल्फ मेड क्वेश्चन है, और मैं खुद अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी खुद बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर, 10,000 शेयर at the rate 10 each, at the rate 10 each, calls as under, calls as under on application, on application rupees 2, on allotment rupees 5 per share, 5 per share, and on first and final call rupees 3 per share, 3 per share। ओके, नेक्स्ट हमारा है सच शेयर were issued at premium, issued at premium rupees 2 per share, 2 per share। नेक्स्ट लाइन्स में लिख रहा है however public subscription were made 12,000 share, 12,000 share। ओके, 12,000 शेयर। आगे आपका है मिस्टर जेड who hold 300 share, 300 share could not paid first and final call, and Mr. Y who hold 200 share, 200 share paid first and final call money with allotment। आपको इसका सम करना है, तो करना क्या है, एक बार क्वेश्चंस मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कोई एक्स लिमिटेड है, वो 10,000 शेयर इशू करता है। ओके, और एक शेयर का जो वैल्यू है वो 10 रुपये है। अब एप्लीकेशन पे जब पैसा आपको मिलेगा वो 2 रुपये मिलेगा, अलॉटमेंट पे मिलेगा आपको 5 रुपये मिलेगा, 5 रुपीज़ का, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो आपका है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो आपका है वो है 3 रुपीज़ का। तो टोटल हो गया 5 + 2 + 3 आपका 10 रुपीज़। ओके, तो 10 का आपका फेस वैल्यू हो गया, यानी ये आपका नॉमिनल वैल्यू हो गया। तो नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया आपका ₹10 पर शेयर, ये नॉमिनल वैल्यू। अब आगे लाइन में कह रहे हैं कि जो शेयर आपने इशू किया है वो SPR पे किया हुआ है, यानी प्रीमियम पे किया हुआ है। एक्स्ट्रा आपको मिलेगा कितने रुपए, 2 रुपीज़ पर शेयर। जब पब्लिक ने सब्सक्राइब किया तो 12,000 शेयर के लिए कॉल आई। कितने लिए कॉल आई, 12,000 शेयर के लिए, जबकि हमने जब इशू किया था तो 10,000 किया था। तो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमने कॉल करा 10,000 के लिए, बट हमारे पास जो डिमांड आ रही है 12,000 की आ रही है। तो एक्सेस डिमांड हमारी कितने की, 2,000 की। तो इस केस में आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, प्रीमियम भी आपका है। आगे कह रहे हैं मिस्टर जेड हु होल्ड 300 शेयर्स कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। इट मीन्स यहाँ बेटा एरियर का भी केस है,
यानी फाइनल कॉल पे एरियर नहीं मिल रहा, तो एरियर का भी यहाँ पे केस आ गया। फिर कोई वाई है, वाई होल्ड करता है 200 शेयर्स और वो कह रहा है फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे देगा। इट मीन्स यहाँ पे एडवांस का भी केस है। तो हमने एक ही क्वेश्चंस में प्रीमियम को कवर किया, ओवर सब्सक्रिप्शन को कवर किया, हमने आपका एरियर को कवर किया, हमने आपका एडवांस को कवर किया है। तो आइए इसके हम लोग सॉल्व देखते हैं कैसे करना आपको, और एकदम आसान सा, एक बार आप ध्यान दे देंगे पूरा क्लियर हो जाएगा क्या करना है आपको। तो आइए सबसे पहले हम लोग करेंगे व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तब आप क्या एंट्री पास करेंगे, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो अब एप्लीकेशन हमारा जितने के लिए आया तो पैसा आएगा हमारे पास, तो कंपनी क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट करेगी एंड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर के लिए आई कॉल, 12,000 के लिए, बट हमने इशू कितना किया था 10, तो हमें 10 से नहीं, पहला एंट्री हमारा 12 पे होगा, तो 12 इंटू एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपीज़ पर शेयर, तो 2 इंटू 12 आपका आ जाएगा 24। ये पहली एंट्री हो गई बेटा हमारा व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशन मनी को हमें क्या करना, कैपिटलाइज करना है। तो व्हेन एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड, कोई कोई इसको ड्यू भी बोलता है, आप ड्यू भी कर सकते हैं, व्हेन एप्लीकेशन मनी ड्यू। तो क्या एंट्री होगा, यही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करिए, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वही 12,000 इंटू 2 एंड 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जितना हमने इशू किया 10,000 इंटू 2, ओके, एंड टू बैंक, कितना हमको एक्सेस कॉल आई थी 2,000 शेयर, तो हम बैंक अकाउंट करके उसको वापस कर देंगे 2,000 इंटू 2। तो गाइस देखिए कितना आसान है, हमारे पास कॉल कितने की आई 12,000 की, इंटू 2 रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन का पैसा, हम कैपिटलाइज करेंगे 10,000 जितना हमने इशू करा, हिंदी आती है आपको तो आप देख सकते हैं, जितना हमने इशू किया, ओके, तो इशू किया हमने 10,000 एंड कितना एक्सेस 12 माइनस 10 आपका 2,000, तो आपका 12,000 की कॉल आई, 2,000 हमारा एक्सेस आ गया क्योंकि हमने एप्लीकेशन किया था कितने के लिए, 10,000 के लिए, तो एक्सेस आया 2,000, तो इसको वापस कर देंगे 2 बैंक करके, तो ये हमारा 2 बैंक करके वापस हो गया। तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन का। अब हम करेंगे व्हेन allotment money due, when allotment money due या कैपिटलाइज्ड, तो हम एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब हमारा वही 10,000 पे होगा क्योंकि हमने एक्सेस को वापस कर दिया। अब कितने रुपए का अलॉटमेंट था, 5 रुपीज़ का, ओके। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 5, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका इंटू, तो कितना पैसा आपका हो जाएगा 10,000 इंटू 5, ओके। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, वही 10,000 इंटू 5, ओके। अब यहाँ पे करिए आप जो है 2 SPR, जब आपका SPR पे शेयर इशू होगा तो हमेशा आपका वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया जाएगा। किसके साथ किया जाएगा, अलॉटमेंट के साथ। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो क्या एंट्री होगी, 2 SPR अकाउंट भी हो जाएगा क्रेडिट, आपका 10,000 और SPR का पैसा जैसे आप भी अपने क्वेश्चन में देखा था 2 रुपीज़ था। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है, अरे भाई ये क्या क्रेडिट में हो गया आपका 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 2, यानी टोटल हो गया 10,000 इंटू 7, तो यहाँ पे 5 क्यों, तो बेटा SPR का पैसा भी आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। हमने स्केप इसलिए किया
ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप ये क्या कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए और यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10,000 इंटू 7। तो याद रहेगा। तो ये रीज़न था हमारा यहाँ पे छोड़ने का, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो क्या एंट्री फाइनली पास होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 7, इसकी जगह पे 10,000 इंटू 7, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 5 आपका, एंड 2 SPR हो गया आपका 10,000 इंटू 2। ओके, एंड आफ्टर दैट हम अप्लीकेशन मनी, सॉरी अलॉटमेंट मनी को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमारा जो पैसा आएगा वो आएगा 10,000 इंटू 7, ओके, एंड 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 7। तो ये तो हो गया हमारा अलॉटमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बट आपने देखा था कि जो वाई था वो 200 का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो था उसको अलॉटमेंट के साथ दे दिया था, एडवांस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है 2 कॉल्स इन एडवांस, 2 कॉल्स इन एडवांस, ओके। तो कॉल्स इन एडवांस से कितना हो जाएगा, 200 इंटू 3 रुपीज़। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा है 3 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ का एक आपका 200 का शेयर, तो 200 इंटू 3। तो अब करना क्या गाइस, यहाँ पे आप 10,000 7 में आप क्या करिए, 200 इंटू 3 आप ऐड कर दो, 200 इंटू 3 आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो टोटल आपका हो जाएगा, ये क्रेडिट कर दिए अलॉटमेंट को और कॉल्स इन एडवांस को आप क्रेडिट कर दीजिए 200 इंटू 3। तो ये हमारा एंट्री हो जाता है व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल करेंगे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं व्हेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, वही 10,000 इंटू 3 एंड 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3। अब इसको हम कॉल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा आपका, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। और ट्विस्ट क्या है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस भी था और कॉल्स इन एरियर भी था। तो आइए हम लोग देखते हैं उसका क्या एडजस्टमेंट करना आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी आपका हो जाएगा डेबिट। तो एरियर था, कोई बंदा था 300, शेयर का पैसा नहीं दिया आपका 3 रुपीज़, एंड कॉल्स इन एडवांस, तो उसने क्या किया था, पहले ही दे दिया था 200 इंटू 3, याद होगा अभी आपको वाई ने, तो 200 इंटू 3। तो ये हमारा है जो नहीं मिला, एरियर, ओके। ये वो है जो हमें एडवांस मिल गया था, कहाँ पे, अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस मिल गया था, अलॉटमेंट पे हमें क्या मिल गया था, एडवांस मिल गया था, ओके। अब आप कर लीजिए 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 इंटू 3। तो 10,000 इंटू 3 हो गया 30,000। अब 30,000 में आपको ये 600, ये 200 इंटू 3 एंड 300 इंटू 3 900, यानी 1,500 जो आपका ये पैसा है, ये तो अब मिलने से रहा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मिल चुका है और ये देगा नहीं। तो ये 1,500 रुपये आपका जो 1,500 है 30,000 में आपको नहीं मिलेगा, या ऑलरेडी कुछ उसमें से मिल चुका है। तो फाइनली आपको जो मिलेगा वो 28,500 मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, एकदम इजी। आप एक बार इसको देख लें, समझ लें, होप आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।